नमस्कार मित्रों, मैं सुदीप त्रिपाठी लाइफ कोच हीलर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिवाइन बिलिंग बाय सुदीप त्रिपाठी में। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज का विषय है रेकी। तो रेकी का शाब्दिक अर्थ है ईश्वरीय प्रकाश, ऐसा प्रकाश जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को स्वस्थ, सफल और बेहतर बना सकते हैं। रेकी ऊर्जा ब्रह्मांड में हर जगह व्याप्त है। आप इस ऊर्जा का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। रेकी ऊर्जा हमारे सहस्त्रार चक्र के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है, सातों चक्रों में प्रवेश करती है और इन चक्रों को एक्टिवेट करती है, बैलेंस करती है, ऊर्जा देती है। आपका शरीर दो प्रकार से ऊर्जा ग्रहण करता है। एक तो भोजन के द्वारा ग्रहण करता है और दूसरी ऊर्जा जो कॉस्मिक एनर्जी होती है वह ऊर्जा सहस्त्रार चक्र के माध्यम से यूनिवर्स से लगातार प्राप्त करता रहता है। अगर इस ऊर्जा में कोई भी असंतुलन आ जाए या आपके ऊर्जा चक्रों में कोई भी असंतुलन आ जाए तो आपके जीवन में समस्याएं आती हैं। चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे पारिवारिक समस्या हो, चाहे मानसिक समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, वह सभी समस्याएं आपके सातों चक्रों में ऊर्जा के असंतुलन से आती हैं और आपके ऑरा में ऊर्जा का अगर प्रवाह कम या ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से भी आती हैं। तो रेकी हीलिंग के माध्यम से आप अपने ऑरा को और अपने चक्रों को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम ऑरा के बारे में। ऑरा एक ऐसी ऊर्जा होती है जो हमारे चारों तरफ पाया जाता है, एनर्जी फील्ड। जैसे आप लोगों ने फ़ोटो में देखा होगा, महापुरुषों के या भगवान के फ़ोटो के गौर से देखेंगे तो उनके पीछे चमकता हुआ एक चक्र सा होता था, तो वह ऑरा होता है। यह हम सभी लोगों के पास भी होता है। हर व्यक्ति के पास ऑरा होता है। जीवित व्यक्ति वस्तु के पास भी होता है और निर्जीवों के भी पास भी होता है। तो जब इस ऑरा में कोई भी नेगेटिविटी आ जाए या ऑरा आपका छोटा हो जाए या इसमें छेद हो जाए या और भी इसमें असंतुलन आ जाए, कोई एनर्जी ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाए तो फिर आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, क्योंकि आपका ऑरा आपको बाहरी नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। जब इस ऑरा में कोई भी खराबी आती है, कोई भी असंतुलन आता है तो उसका प्रभाव आपके चक्रों पर पड़ता है और चक्रों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। तो आपको अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। तो रेकी में हम पूरा आप इसको बताएंगे कि ऑरा को किस प्रकार स्ट्रॉन्ग रखें। अब इसके बाद बात करते हैं 7 चक्रों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सहस्त्रार चक्र के बारे में। सहस्त्रार चक्र तालु भाग में स्थित होता है यहाँ पर, और यह चक्र जामुनी रंग का होता है। इस चक्र में 1000 पंखुड़ियाँ होती हैं और यह चक्र ब्रह्मांड से ऊर्जा लेता है और नीचे के चक्रों को ऊर्जा देता है। इस चक्र का काम होता है नर्वस सिस्टम के लिए। ब्रेन का जो ऊपर का एरिया रहता है इतना, इसमें अगर कोई भी रोग है, XYZ कोई भी रोग, बालों का झड़ना है, ब्रेन में क्लॉट है, यहाँ तक कि डिप्रेशन भी है, आप पर आपका भाग्य साथ नहीं देता है, भूत प्रेत या ऐसी चीज़ों का एहसास होता है, तो उसके लिए भी आप अपने सहस्त्रार चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे चक्र की, आज्ञा चक्र। यह चक्र आपकी दोनों भौहों के बीच में स्थित होता है और यह गहरे नीले रंग का होता है। यह चक्र आपकी राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के साथ में दोनों आँखें, कान, नाक और मुंह, आपका जो चेहरा है, इस एरिया में अगर आपको कोई भी रोग है, ये पूरा एरिया कवर करता है आज्ञा चक्र। आगे से भी अगर रोग है, पीछे से भी रोग है, कहीं से भी रोग है ब्रेन का या ये इंद्रियों का, तो फिर आप आज्ञा चक्र को हील करेंगे। आपको नींद नहीं आती, डिप्रेशन है, पागलपन है या मानसिक कोई रोग है, विचार बहुत चलते हैं, OCD है, डिप्रेशन है, तो उसके लिए आप
अपने आज्ञा चक्र को हील कर सकते हैं। आपको चिंता बहुत रहती है, नींद नहीं आती, तो इन सभी समस्याओं की, जितनी भी मानसिक समस्याएं हैं जो आपको ब्रेन से जुड़ी हुई हैं, उनमें आज्ञा चक्र की हीलिंग से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब बात करते हैं अगले चक्र की, यानी कि विशुद्धि चक्र। यह हमारे गले में स्थित होता है और यह चक्र हल्के आसमानी रंग का होता है। यह चक्र थायराइड, पैराथायराइड के लिए रहता है। अगर आपको थायराइड की दिक्कत है, पैराथायराइड की प्रॉब्लम है कुछ भी, तो इसमें आप हीलिंग कर सकते हैं। साथ में क्रिएटिविटी के लिए भी रहता है। इन सभी चीज़ों में आप विशुद्धि चक्र को हीलिंग करेंगे। और गले से संबंधित कोई भी रोग है, कैंसर है या और भी समस्याएं हैं, तो उसमें भी आप इस चक्र की हीलिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले चक्र की। अगला चक्र हमारा हृदय चक्र होता है। हृदय चक्र यहाँ पे स्थित होता है। हृदय चक्र का कार्य होता है आत्मविश्वास देना, डर के लिए भी रहता है, प्रेम, लव, जो भी भावनाएं वो हृदय में भी रहती हैं। तो जो भी आपकी भावना है, नफरत की भावना है, प्रेम की भावना है, हीन भावना है, कॉन्फिडेंस है, डर है, ये सभी चीज़ें आपकी हृदय से जुड़ी रहती हैं। इसके साथ में अस्थमा, टीबी, लो बीपी, हाई बीपी, जो हृदय से भी संबंधित रोग हैं, उनमें सभी में आप हृदय चक्र को हील कर सकते हैं। किसी व्यक्ति में कॉन्फिडेंस की कमी है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। किसी को दुख है, किसी को धोखा दिया गया है, उसको हृदय से पीड़ा है, दुख है, तो उसका भी आप हृदय चक्र बैलेंस कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले चक्र की। अगला चक्र है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र नाभि से लगभग 4 इंच ऊपर स्थित होता है। यह चक्र पीले रंग का होता है और यह चक्र आपके लिवर और स्टमक, अग्नाशय, पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें यह चक्र कनेक्टेड रहता है, यानी कि उन सभी को यह ऊर्जा देता है और बैलेंस करता है। तो मणिपुर चक्र आपकी भावनाओं के लिए भी रहता है। जैसे आपको गुस्सा आता है, आपको डर है, आपको चिंता है, आपको असुरक्षा की भावना है, जो भी भावनाएं हैं वो मणिपुर से गहराई से जुड़ी रहती हैं। यह चक्र आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा रहता है। तो जो भी भावनाएं रहेंगी वह सब आप मणिपुर चक्र से नियंत्रित कर सकते हैं। तो जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, उनको कोई भी मानसिक तनाव है या मानसिक रोग भी हैं, तो उनमें मणिपुर चक्र को भी साथ में हीलिंग देते हैं। आपको लिवर के रोग हैं, पेट के रोग हैं, डायबिटीज़ है, वो सभी मणिपुर चक्र में आते हैं। आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, आपके जीवन में एक स्थिरता या ग्रोथ नहीं आ रही है पैसे के लिए, तो उसके लिए भी आप इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले चक्र की ओर, यानी स्वादिष्ठान चक्र की। स्वादिष्ठान चक्र आपकी नाभि से लगभग 4 इंच नीचे स्थित होता है और यह चक्र आपकी बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। कब्ज के लिए भी रहता है, मानसिक रोगों के लिए भी रहता है, और जितनी भी सेक्स से संबंधित समस्याएं हैं, महिलाओं की, पुरुषों की, उनके लिए भी रहता है। और महिलाओं की गर्भाशय में कोई भी प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड है, बच्चे ना होना है, पुरुषों में स्पर्म काउंट की कमी है, रिलेशनशिप अच्छे ना होना, इसके लिए भी आप स्वादिष्ठान चक्र की हीलिंग कर सकते हैं। साथ में मानसिक रोगों में भी इन चक्र को हील करते हैं, क्योंकि यह चक्र भी आपके मन से गहराई पे जाके जुड़ता है। तो आप इस चक्र की जब हीलिंग करेंगे तो आप मानसिक रूप से भी काफ़ी रिलैक्स होंगे। अब बात करते हैं अगले चक्र की ओर। अगला चक्र है मूलाधार चक्र। यह चक्र आपकी रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे में स्थित होता है। यह आपको मलद्वार में स्थित होता है। तो मलद्वार के जितने भी रोग हैं, पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, कैंसर है, हड्डियों के रोग हैं, किडनी के रोग हैं, ब्लडर, यूरिनरी ब्लैडर के रोग हैं, किडनी के रोग हैं, डर है, फोबिया है, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपका मूलाधार चक्र उत्तरदायी होता है। इस वीडियो में आपने समझा कि 7 चक्र क्या होते हैं और उनका कार्य क्या होता है। अब इसी में आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 तत्वों को किस प्रकार बैलेंस कर सकते हैं। तो आपका जो मूलाधार चक्र होता है वह होता है पृथ्वी तत्व के लिए। तो पृथ्वी तत्व का काम होता है कि रोकना, कोई चीज़ होल्ड करना, तो आप पृथ्वी तत्व को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको जल तत्व बैलेंस करना है तो जल का काम होता है खोलना, जोड़ना, बहाना।
तो आप स्वादिष्ठान पे हीलिंग करेंगे। अगर आपको अग्नि तत्व बढ़ाना है, जैसे कोई व्यक्ति को सर्दी बहुत लगती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके अंदर अग्नि बढ़ानी है, तो मणिपुर चक्र पे आप हीलिंग देंगे। अगर आपको वायु तत्व बढ़ाना है या बैलेंस करना है तो आप हृदय चक्र को हीलिंग देंगे। और अगर आपको आकाश तत्व बढ़ाना है तो आप आज्ञा चक्र को हीलिंग देंगे, क्योंकि यह 3 चक्र विशुद्धि, आज्ञा और सहजता, ये आपके आकाश तत्व में आते हैं। तो इस प्रकार ये आपने समझा 5 तत्व और चक्र। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप रेकी फर्स्ट लेवल में 24 पॉइंट को भी हील कर सकते हैं, और चाहो तो आप 7 चक्रों को भी हील कर सकते हैं। तो जो 24 पॉइंट वाला है वह वीडियो मैं आपको बाद में दूंगा। अभी मैं आपको 7 चक्रों की हीलिंग का मेथड बताने वाला हूँ कि किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले रेकी को दोनों हाथों से कॉल करते हैं, रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से बहो। इसके बाद हाथों से कुछ तरंगे निकलेंगी आपकी, उनको आपको इस प्रकार करना है। क्राउन चक्र को रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से बहो। क्राउन चक्र की आप इस प्रकार हीलिंग करेंगे, या सहस्त्रार चक्र की 3 से 5 मिनट। फिर उसके बाद आज्ञा चक्र को आप इस प्रकार हील करें। तीन से 5 मिनट। फिर इसके बाद ये हाथ यहाँ पे रखेंगे और ये हाथ पीछे रखेंगे। फिर इसके बाद आप हृदय चक्र पे रखेंगे। फिर उसके बाद आप मणिपुर पे जाएंगे, फिर स्वादिष्ठान पे, और फिर मूलाधार चक्र पर। तो इस प्रकार आप फर्स्ट लेवल में 7 चक्रों की हीलिंग करेंगे। 7 चक्र जब आपके बैलेंस होंगे तो आपके जीवन में जो भी समस्या है वह धीरे धीरे आपके जीवन से हमेशा के लिए निकल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।